हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर 2, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 जून को। आपका अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो दोस्तों, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, यह दोस्तों इसमें नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी करना, यह दोस्तों इसमें था, सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, यह भी दोस्तों सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों, 2 और 3 सही हैं। आपका अगला प्रश्न, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। और दोस्तों 24 तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडमिरल। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका अगला प्रश्न, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुकारक का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारंगी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जरीबा। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी, दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। आपका अगला प्रश्न, तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीर नरसिंह ने। आपका अगला प्रश्न, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, योगे योग वेद। आपका अगला प्रश्न, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 सदस्य। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। आपका अगला प्रश्न, हेमिश गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। आपका अगला प्रश्न, मुर्रा नस्ल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय की। आपका अगला प्रश्न, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीवी गिरी। आपका अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 जून को। आपका अगला प्रश्न, बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमींदार। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 महिलाएं। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इटावा में। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। आपका अगला प्रश्न, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध। आपका अगला प्रश्न, आयात और निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1982 में। आपका अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमलजीत संधू। आपका अगला प्रश्न, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ढाका, बांग्लादेश में। आपका अगला प्रश्न, पूंगा घाटी स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। आपका अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकंटक। आपका अगला प्रश्न, लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन ने। आपका अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैसूर का। आपका अगला प्रश्न, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दल बदल से। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिल्लियां। आपका अगला प्रश्न, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीले। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्पनाग। आपका अगला प्रश्न, दूर दूर तक विस्तृत था, हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतीक। आपका अगला प्रश्न, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना। आपका अगला प्रश्न,
पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुनें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। आपका अगला प्रश्न, योग मूलावस्था है, उत्तम अवस्था क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, योग्यतम। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थवेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारथी पुत्र। तो दोस्तों सूत का अर्थ है सारथी और सुत का अर्थ है पुत्र। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। दोस्तों इनको आपको विलोम शब्द बताना है। महान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुच्छ। आपका अगला प्रश्न, दारिद्र्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैभव। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनें। तो दोस्तों इसका जो वाक्य दिया हुआ है, बच्चों से गुस्सा मत करो, तो इसका आपको शुद्ध बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों पर गुस्सा मत करो। आपका अगला प्रश्न, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक मैं हूं। तो दोस्तों आपको इसको शुद्ध बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूं। तो दोस्तों इसमें कुशलता में ये बाद में मैं है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था, न का प्रयोग नहीं होना था और इसमें मैं का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो इनमें प्रयोग यह गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तरणी। आपका अगला प्रश्न, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुत तेज दौड़ना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों इसमें आपको गलत बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। तो दोस्तों मेरे को कोई शब्द नहीं होता, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है दोस्तों, अशुद्ध है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकार। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें निर्देश पढ़ना हमको, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। तो दोस्तों आपको इसमें इसका विशेषण बताना है, देहात का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहाती। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है 56 से 60 तक। अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मित्र। आपका अगला प्रश्न,
गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गांव से। गौ से। आपका अगला प्रश्न। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत, तो दोस्तों इमारत में मजबूत क्या होती है? बुनियाद। और दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम इसको। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग जाना। आपका अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्कर्ष। आपका अगला प्रश्न। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मान और अपमान। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनय पत्रिका। आपका अगला प्रश्न। हिंदी ने फारसी लालजी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको खाली स्थान को बताना है, सही विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारसी। हिंदी ने फारसी लालजी की बनारसी। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विधवा। आपका अगला प्रश्न। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उदर नहीं चितवत, जो गथ हारे थकित ज्वारी, छोटे चिकुर बदन कुमही लानो, ज्यों नलिनी हिचकर की मारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विप्लव श्रृंगार रस। आपका अगला प्रश्न। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विरोधाभास। आपका अगला प्रश्न। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सख्त कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दोहा। आपका अगला प्रश्न।
जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैथिली। आपका अगला प्रश्न, जोहर के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।